हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आज आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जाने मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी व्यक्ति के जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके वो मौलिक अधिकार में शामिल हो जाता है। ठीक, तो आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। सात प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 301 के तहत शामिल कर लिए गए। इस प्रकार अब संविधान में 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालयों पर है। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार रखती है। तो इस आधार पे आपका आंसर हो जाएगा सी। इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो शुरू में ही बताए थे हम, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की गई, और यहीं से इसको हम लिए भी हैं, यानी ग्रहण किए हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो भी आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए। तो भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए। तो ये आपका 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो सीधा सीधी है, ये मूल अधिकारों से संबंधित हैं। अगर इसके विकल्प को हम देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हो जाएगा। मूल कर्तव्य भाग 4 क मानो 4A कह सकते हैं। मूल अधिकार भाग 3, नागरिकता भाग 2, नागरिकता भाग 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय
ग्रीकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका आंसर हो जाएगा 12 से 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? तो इसका आंसर आपका भाग 3 का अनुच्छेद 32, भाग 3 का अनुच्छेद 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसी को हृदय और आत्मा कहे थे, संविधान की हृदय और आत्मा कहे थे। यानी इसका आंसर भाग 3 और भाग 3 में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14 लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14। विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार है, नागरिक अधिकार है। विधि के समझ सभी नागरिक समान हैं। अनुच्छेद 14 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है। अनुच्छेद 14 को जब पढ़िए तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि विधि के समझ समानता होगी, अथवा विधि का समान संरक्षण होगा। विधि के समझ समानता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर वही देखिए कहे विधि का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका से ली गई। यहाँ दो चीज़ों समझना होता है। विधि का समान संरक्षण तो अमेरिका से हो जाएगा, विधि के समझ समानता ये आपका इंग्लैंड से हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपको जानना हो। तो विधि के समझ सामने का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है। यहाँ केवल अधिकारों से बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। 23 में महिलाओं से शोषण से संबंधित है और 24 में बालकों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें 23 में इसके तहत मानव व्यापार तथा बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है, और अनुच्छेद 24 में है इसके तहत बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लिखा है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम मानो कितने वर्ष होनी चाहिए। तो आप अनुच्छेद 24 को जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया, इसके तहत बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 में स्पष्ट उल्लेखित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। यानी इसका आंसर आपका 14 वर्ष हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 लाया गया। यानी बाल निषेध अधिनियम 1986 लाया गया, जिसमें भी ये भी बात कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। 8वां, उसके बाद से अगला, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकारों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। 7वां जो था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा निष्कासित कर दिया गया। यानी 6 मौलिक अधिकार हैं, तो जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इस वजह से इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। तो उसी रीट में एक है हम आदेश देते हैं, यानी परमादेश। हम आदेश देते हैं। तो 5 प्रकार रीट जारी करता है, उसी में एक है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य नहीं किए जाने पर उस संस्था को वे कार्य करने का आदेश देना परमादेश कहलाता है। यानी इसके तहत, परमादेश के तहत कोई सुप्रीम कोर्ट किसी को आदेश देता है, परमादेश। अगला क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हैबियस कॉर्पस। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को हम समझना चाहें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर सहित उपस्थित करना। शरीर सहित उपस्थित करना। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश देता है। तो इसमें जो होता है, ये क्वेश्चन कहा है कि इसमें जो होता है निरुद्ध व्यक्ति या हितवैध व्यक्ति अथवा दोनों व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा दाखिल किया जाता है, इसका ये पूछा गया क्वेश्चन का मतलब यही। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका रिट किसके द्वारा दाखिल किया जाता है? ये निरुद्ध व्यक्ति द्वारा भी जारी किया जा सकता है, या निरुद्ध व्यक्ति से जो संबंधित व्यक्ति है उसके द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। यानी इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निरुद्ध व्यक्ति या हितवैध व्यक्ति दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीटें जारी करता है मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो इसमें है सारा उत्प्रेषण जारी करता, परमादेश जारी कर, अधिकार परीक्षा जारी करता है। यानी इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय सभी प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति में है, वो भी आपातकाल के समय। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।